हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के अवसर पे देखिए करीब 1 महीने से इस बार बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी, महीना भर से। और आज अच्छी बारिश हो गई तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। और बच्चे लोग गए हैं जन्माष्टमी का सामान लेने के लिए, फूल माला वगैरह। तो और मुझे किचन में जाके प्रसाद बनाना है, तो चलते हैं किचन में। अभी मैं छज्जे पे गई थी बाहर, तो देखा कि काफ़ी अच्छी बारिश हो गई है और पूरा मौसम बढ़िया ठंडा ठंडा हो गया है। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इधर देखिए दोनों बच्चे सामान लेके आ गए। आज ये दोनों ही मार्केट गए थे जन्माष्टमी का सामान लाने के लिए, फूल माला और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट और घर का भी थोड़ा बहुत, जैसे चीनी और पोहा वगैरह ख़त्म हो रहा था तो वो भी मंगवाया था। और इधर किचन में मैं तैयार करने जा रही हूँ पंजीरी। तो भोग प्रसाद के लिए पंजीरी बना रही हूँ आटे की। और उधर जब तक पंजीरी ठंडी होती है तब तक इधर आ गई हूँ सामान देखने के लिए कि क्या क्या लेके आए हैं। फूल माला वहीं पे रख दिया मंदिर के पास एक टोकरी में भर के, और किचन का सामान लेके आ गई किचन में। तो यहाँ पे देखिए पोहा है, उसको डब्बे में भर के रख रही हूँ। चाहे जितना सामान आ जाए पर कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है। तो जब भी कोई घर से बाहर जाता है तो कुछ ना कुछ आइटम दिख ही जाता है कि ये ख़त्म हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। तो वही बच्चों से मैंने कहा चलो भी पोहा ले आना और चीनी भी ले आना। हालांकि था थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैंने कहा जा रहे हैं तो ठीक है मंगवा ही लेती हूँ। सभी के यहाँ का यही हाल होता है ज़्यादातर। और सामान वगैरह रखने के बाद आ गई हॉल में। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट निकाल के उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ, और नारियल के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं क्योंकि बनानी है मेवा पाक। तो भगवान को ये बहुत ही प्रिय है। मेरे यहाँ हर जन्माष्टमी पे ज़रूर बनता है और ज़्यादातर सभी के यहाँ बनता है। मैं छोटी थी तो अपनी मम्मी को देखती थी बनाते हुए, और वो आज भी बनाती हैं और मैं भी बनाती हूँ। तो कहते हैं भगवान जी को बहुत ही पसंद है। तो मेवा काटने के बाद आ गई किचन में, और यहाँ पे पंजीरी ठंडी हो गई है। तो पंजीरी को ठंडा करके ही इसमें बूरा मिलाते हैं। अब इसमें बूरा और चिरौंजी और जो भी थोड़ी बहुत ड्राई फ्रूट थी वो मिला के रख दूंगी। और इधर देखिए मेरी छोटी बेटी बना रही है साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि हैं सभी लोग व्रत। और पूजा करने के बाद रात में 2-2:30 बजे के बाद ही सबको खाना मिलेगा। तो पूड़ी सब्जी वगैरह जो बनानी है वही खाते हैं।
और पंजीरी बना के मैंने रख दी उधर, और इधर आ गई हूँ मंदिर में। तो इधर थोड़ी बहुत साफ़ सफाई तो कर ही दी थी पहले, थोड़ी बहुत सजावट करनी है तो उसी में लग गई। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ झूला, तो उसको भी थोड़ा साफ़ सुफ करके अच्छे से रख दूँ। परमानेंट नहीं रख पा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा जगह है नहीं मंदिर में, तो ज़्यादातर जन्माष्टमी पे ही निकलता है। और इधर किचन में आकर के मैं बनाने लग गई पाग। तो देखिए यहाँ पे घी में सारी ड्राई फ्रूट भूंज लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है चीनी को डाल के उसकी अच्छी एक तार से थोड़ी अच्छी चाशनी बनाते हैं गाढ़ी गाढ़ी, और उसमें सारी ड्राई फ्रूट डाल करके एक प्लेट में घी वगैरह लगा देते हैं। घी लगाने की ज़रूरत क्या, वो जिस थाली में ड्राई फ्रूट निकालते हैं उसी थाली में ही ये जो मावे का पाग है उसी में पलट देते हैं, तो बिल्कुल सेट हो जाता है अच्छे से। और इधर मैं बना रही हूँ थोड़ी सी धनिया की पंजीरी। तो कहते हैं जन्माष्टमी पे ज़रूर बनानी चाहिए धनिया की पंजीरी। धनिया की पंजीरी में मैं धनिया को घी में अच्छे से भून लेती हूँ हल्का सा ब्राउन होने पे, और थोड़ी सी जो ड्राई फ्रूट मैंने भूनी है घी में वो डाल देती हूँ, ऊपर से थोड़ा सा बूरा डाल देती हूँ, और बन जाती है धनिया की पंजीरी। और पाग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए चीनी डाल दी है और उसमें पानी डाल दिया है। देखो पाग बन रहा है, और ये पंजीरी बन गई है। अब बस पंचामृत बनाना है, और ये धनिया में थोड़ी सी अभी मेवा डालनी है। तो धनिया की पंजीरी और पंजीरी आटे वाली और पाग, ये सब तीनों आइटम रेडी हो गया है। और अब बस हमको बनाना है पंचामृत, और फिर थोड़ी भगवान की जो है सजावट करनी है, और फिर रात का जो है खाना 9 बजे से स्टार्ट करूंगी। तो धनिया की पंजीरी भी बन गई है, और इसको भी बना के मैंने रख दिया है तुलसी का पत्ता डाल करके। और देखिए चाशनी हो गई है बिल्कुल, और उधर मैंने मूंगफली के छिकले साफ़ कर दिए हैं, और इधर जो है ड्राई फ्रूट जितनी भुनी रखी थी वो सब इसी चाशनी में मिक्स कर देंगे, और जिस परात में मैंने ड्राई फ्रूट निकाली थी उसी में जमा देंगे, तो अच्छी सी अपनी जम जाएगी मेवा पाग। तो ये देखिए गर्मा गर्म बिल्कुल मेवा पाग थाली में मैं डाल रही हूँ।
और देखिए आरती की आवाज़ आ रही, क्योंकि शाम की पूजा पाठ का टाइम हो गया, तो शाम की आरती मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। और भगवान जी की जो जन्म है वो तो रात में 12 बजे होगा, तो उसकी अलग पूजा पाठ होगी। और यहाँ पे मैं आ गई मंदिर को सजाने के लिए। तो यहाँ मेरा बेटा झालर लगा रहा है, और पहले भी एक झालर लगी थी, तो जब मैं सफाई कर रही थी तो वो शॉर्ट कर गई। तो अब मैं दूसरी झालर, अच्छी सी एक बड़ी सी झालर लगा रही हूँ जन्माष्टमी के अवसर पे। और यहाँ पे निकाल रही हूँ भगवान जी के वस्त्र और मुकुट लेके आए हैं बच्चे। माला 2-3 तरह की लेके आए हैं, और 2 वस्त्र, एक बड़े कन्हैया जी के लिए, एक छोटे कन्हैया जी के लिए लेके आए हैं। और राधा कृष्ण भगवान के लिए भी कपड़े लेके आए हैं, और छोटा सा भी एक मुकुट छोटे कन्हैया के लिए लेके आए हैं। और बिछाने के लिए आसन भी लेकर के आए हैं, तो जो उनकी समझ में आया वो ले आए। और कान के छोटे छोटे कुंडल भी लेके आए हैं, एक अलग से छोटे भगवान के लिए माला लेके आए हैं। तो वही मैं एक थाली में निकाल के सजा के रख रही हूँ कि रात में पूजा में फिर ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं रहेगी। और इधर फूल माला भी मैंने जो है टोकरियों में निकाल के रख दी है। तो जन्माष्टमी पे आज सुबह से ही काम ही काम दिख रहा है, और अभी मुझे खाना भी बनाना है। तो रात के 9 बजे से पूड़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी वगैरह बनानी है। तो देखिए अभी तो कुछ ज़्यादा सजावट नहीं हुई है, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो पूरा का पूरा कमरा सजाया जाता था। वो जो लकड़ी का बुरादा आता था उसको भी कलर करके पूरे कमरे में सजाते थे, और पूरे 6 दिन तक का पूरा कमरा सजा रहता था। छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने और शंकर जी की मूर्ति बना करके उसके ऊपर जलधारा निकालते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था। अब तो इतना सजावट नहीं होती है, पहले तो सारे बच्चे उमंग से सब सजाते रहते थे। और भयंकर जन्माष्टमी जो है हर घर में सजाई जाती थी, और एक एक कमरा आगे का रूम पूरा सजाया जाता था। तो अभी तो जितना हो पा रहा है लोग कर रहे हैं, लेकिन पहले के त्योहारों की बात ही अलग थी। और जब हम छोटे थे तो ना कोई मुहूर्त रहता था ना कुछ, बस सुबह से त्यौहार, और दिन भर जो है बस भगवान की वो सजावट में लगे रहते थे। और शाम को एक दूसरे को प्रसाद भी आदान प्रदान किया जाता था, और एक दूसरे के यहाँ झांकी भी देखने जाते थे हम लोग कि उनके यहाँ कैसी झांकी लगी है और मेरे यहाँ कैसे झांकी लगी है। अभी भी हमारे यूपी साइड बहुत ही अच्छी झांकी वगैरह लगाते हैं लोग घरों में, तो हम लोग एक दूसरे के यहाँ जाते भी हैं देखने के लिए। और पहले बड़ा ही मतलब होड़ रहती थी कि इस बार मुझे उनसे अच्छी झांकी लगानी है। तो जब मैं छोटी थी तो बहुत ही अच्छी सब भाई बहन मिलके पूरा कमरा सजाते थे। तो सजावट करने के बाद आ गई किचन में, और यहाँ पड़े थे कुछ बर्तन, तो उनको भी साफ़ कर दूँ। उसके बाद फिर खाने की भी तैयारी करनी है, और उधर भगवान जी का जो है पूजा पाठ का भी काम देखना है कि कोई सामान भूल चूक ना रह जाए।